नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और यूपी की खबरों में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर एक बार फिर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 11 करोड़ की अफीम, 2.37 लाख रुपए, कार, 18 एटीएम और आधार कार्ड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी झारखंड से हरियाणा अफीम की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस इन तस्करों से गहन पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूछताछ कर रही है। मामला थाना चौक कोतवाली के बरेली मोड़ हाईवे का है, जहां एसपी एस आनंद को सूचना मिली कि झारखंड से हरियाणा के लिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस मामले में एक कार अफीम की सप्लाई के लिए निकली है। इस बात की सूचना पर एसपी आनंद ने एसओजी और चौक कोतवाली पुलिस को तैनात कर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने कार में बैठे 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। कल मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा गिरोह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला वो सक्रिय है और कल उसकी एक बड़ी खेप डिलीवर होगी जो हरियाणा से लोग आएंगे, वो एक वरना गाड़ी से, और उस अफीम को ले जाएंगे। इस सूचना पर एसओजी और थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई और रात में ये जब एक वरना गाड़ी और एक व्यक्ति दिखाई पड़े तो उनको रोककर और उनसे उनकी तलाशी नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली गई। तो उनके कब्जे से कुल मिलाकर 11 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है। कल खबर प्रयागराज से है, जहां पर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 व्यक्तियों की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। एटीएस ने यहां से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जिशान कमर नाम का यह संदिग्ध पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। एटीएस की टीम ने जिशान कमर को प्रयागराज के करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जिशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईईडी भी बरामद की है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईईडी को डिस्ट्रॉय भी करा दिया गया है। जिशान कमर प्रयागराज शहर के करेली इलाके के सी ब्लॉक में आलीशान मकान में रहता था। उसकी 2 बहनें हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। लॉकडाउन में दुबई से वापस आने के बाद से वो भारत में रह रहा था। कहने के लिए वो भारत में खजूर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता था, लेकिन एटीएस ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तकरीबन 30 साल का जीशान बेहद मिलनसार था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्हें कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जीशान इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। जीशान के बयान के आधार पर एटीएस ने शहर में कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की, कई लोगों से पूछताछ की है। तारिक मदनी नाम के एक अन्य युवक को भी उठाए जाने की चर्चा है। जिशान कमर की गिरफ्तारी के बाद से उसके मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं तो सिर्फ पुलिस जानता हूँ कि पुलिस का नाम जानते थे, पुलिस समझ रहे ना, एटीएस या आईबी या कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। जिशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूं समझ लीजिए। बाहर रहता था पहले, ये दुबई यहाँ का है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं तो सिर्फ पुलिस जानता हूँ कि पुलिस का नाम जानते थे, पुलिस समझ रहे ना, एटीएस या आईबी या कौन ले गया ये मैं नहीं जानता। जिशान कैसा लड़का है? लाजवाब आदमी है, बेमिसाल आदमी है। कोई स्पॉट उसके दामन पे नहीं है, उसके कैरियर पे नहीं है, यूं समझ लीजिए। बाहर रहता था पहले, ये दुबई यहाँ का है। यूपी खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर थाना मोदी नगर क्षेत्र के गांव निजामपुर के जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। यही नहीं, गांव के ही ग्रामीण राहुल गुर्जर ने बताया कि ये दोनों गांव में ही किराए पर रहते थे, मजदूर आदमी थे। खेत पर
किसी काम हेतु गए हुए थे, अचानक ही खेत में करंट उतर गया, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी अमित सक्सेना ने बताया कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर खेत में लगा हुआ है। कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, खेत में गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, इसके कारण यहां करंट आ गया है। ये दर्दनाक हादसा हो गया। ये जांच का विषय है, इसमें किसकी लापरवाही हुई है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। हमारे गांव के दो व्यक्ति खेत की तरफ गए थे शाम के समय, और किसान लोग हैं? किसान लोग नहीं है, लेकिन यहाँ किराए पर रहते हैं, मजदूर लोग हैं। वहाँ खेत पे किसी काम से गए थे। जैसे ही खेत में घुसे तो वहाँ पर वहाँ करंट उतरा हुआ था बिजली का। वहाँ बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से वहाँ पर अर्थिंग हुई थी, और जिसके कारण उन्हें बिजली ने पकड़ लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीकरी खुर्द में ये हादसा हुआ है, जिसमें कोई बिजली विभाग का बता रहे हैं ट्रांसफार्मर 100 केवी का लगा हुआ था, और वहाँ पर कुछ खेत में मिट्टी वगैरह उठी हुई थी, जिससे पानी एकत्रित उस जगह पे हुआ था, जिससे पानी में कुछ करंट आया, और करंट आने की वजह से ये दो लोग जो हैं वो चपेटे में आ गए, और इनकी दर्दनाक हादसा ये घटित हो चुका। हमारे गाँव बाराबंकी जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके बाद डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह और एसपी यमुना प्रसाद के साथ अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी ने जिले के हरख और जीआईसी ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के इंटर कॉलेज हरख मैदान से जनता को संबोधित करेंगे और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटेंगे। देखिए, उसी के संबंध में आज कमिश्नर साहब आईजी साहब आए तैयारियों के संबंध में, तो अभी जीआईसी में गए, बाकी दूसरे स्थल में भी जाएंगे और देखेंगे ताकि सफलतापूर्वक संपादन हो विजिट का। देखिए, उसी के संबंध हमीरपुर के विकासखंड मुस्कुरा क्षेत्र में निर्माण कार्य में की गई अनियमितता का मामला सामने आया है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस विकासखंड क्षेत्र के प्रधान और सचिव ऐसे कारनामे आए दिन करते रहते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुंभकर्णीय नींद में मस्त रहते हैं। ये अधिकारी यदा कदा ही किसी काम को देखते होंगे। परिणाम ये निकलता है कि ग्राम प्रधान और सचिव गांव में हो रहे विकास कार्यों में जमकर धांधली करते हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। सरकारी रुपयों को पानी की तरह बहाने का भी आरोप लगा है, रुपयों की बंदरबांट करने का आरोप लगा है, और मानक के विपरीत बनने के कारण इमारतें पूरी बनने से पहले ही ढहने की कगार पर आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमने मजदूरी भी करी है, इसमें 10 एक का मसाला लगा हुआ है, हमारा मजदूरी का पैसा भी नहीं मिला। इसकी वजह से इसकी दीवारें भी फट गई, छत भी धस गई है। शौचालय हमारे रूप से बिल्कुल बेकार है, न तो इसके पूरे पिलर हैं डीपीसी छत तक। दूसरी बात, दीवारें भी सब फट गई हैं, और इसकी छत टेढ़ी हो गई है। हमारा ये रुझान है कि इसको तोड़वा करके सरकार दोबारा बनवाए। इसमें हमने मजदूरी भी। प्रयागराज में लगातार डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 8 मरीजों की ओर बढ़ोतरी हुई है। अब तक पीड़ितों की संख्या 102 पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर जो भी केस हैं वो इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल अब तक 74 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से 28 मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने पर जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने मंगलवार को प्रयागराज के शिवकुटी का दौरा किया और सफाई के इंतजाम देखे। साथ ही सीएमओ डॉक्टर नानक शरण को आदेश दिया कि तत्काल जो डेंगू के मामले हैं उनको देखते हुए उचित कार्रवाई की जाए। खबर गाजियाबाद से सामने आई है, जहां पर जल शक्ति सिंचाई विभाग द्वारा भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पीले पंजुए ने 150 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मिली जानकारी के मुताबिक मसूरी पुल के पास 150 करोड़ रुपए की 8.89 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे अब कब्जा मुक्त करा दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में आवास विकास द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा की मांग को लेकर पिछले 5 साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की है। लोनी में आवास विकास द्वारा मंडोला विहार आवास योजना के तहत 6 गांव की करीब 270 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। उसके बाद पिछले 5 सालों से 6 गांव के किसान बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर लगातार आवास विकास के मंडोला विहार आवास योजना के
कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। इस बीच कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। पिछले दिनों किसानों ने मांगे न माने जाने पर शासन और प्रशासन को जिंदा समाधि लेने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से मिलकर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसानों ने मांगे पूरी ना होने तक धरना खत्म ना करने की बात कहते हुए जिंदा समाधि लेने के लिए गड्ढे खोदे और उनमें लेट गए। किसानों की मांग है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता वह यहां से नहीं हटेंगे। धरना स्थल पर पुलिस की टीम भी मौजूद नजर आई। मामला है, हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ धरने पे हैं। अपनी ज़मीन जो हमारी अधिग्रहण हुई है, उपजाऊ ज़मीन, उसके मुआवजे को लेकर हम यहाँ आंदोलनरत थे पिछले 5 साल से। लगातार हम अपना प्रयास सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम पिछले 9-10 महीने से देख रहे हैं कि देश में जो किसान हैं, किसान कानून को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनवाई कर रही है। मामला है। खबर यूपी के संभल से सामने आई है, जहां पर प्रेमी को प्रेमिका के घर पर मिलना भारी पड़ गया। परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर बंधक बना लिया। दरअसल 4 बच्चों की मां के घर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर प्रेमी पहुंच गया था। पति का आरोप है कि प्रेमी प्रेमिका ने मुझे जान से मारने की योजना बनाई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पति छत के ऊपर लेटा हुआ था और उसे किसी तरह की आहट हुई। अचानक महिला का पति छत पर से उतरकर जब नीचे आया तो प्रेमिका और प्रेमी होश खो बैठे। प्रेमिका ने उसको तख्त के नीचे दुबकाने की कोशिश की, लेकिन पोल खुल गए। फिर पति ने प्रेमी को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं मुरादाबाद था जी। मेरे पास फोन किया ताहिर भाई का जी कि वो प्रधान जी कहाँ पर हो। मैंने कि मैं मुरादाबाद हूँ। तो बोले आधे घंटे में मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो मैंने किया क्या मामला है बात बताओ। क्या वही पहला वाला मामला पकड़ा गया। फिर मैंने कि पहला वाला क्या वही मेरी बहू और वो लौंडा, क्या नाम है इसका, परवेश, छोटुआ का बेटा। बोले दोनों को मैंने घर में पकड़ा है। गोंडा जिलाधिकारी आवास के बाद अब सिंचाई विभाग के अंदर तेंदुआ दिखा है। बताते चलें कि गोंडा डीएम आवास में तेंदुआ घुसने की खबर आई थी। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद तेंदुआ बंगले में कब और कैसे घुसा, किसी को भनक तक नहीं लगी। डीएम के बंगले के सामने के पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में बंगले के अंदर तेंदुए को घूमते हुए देखा गया था। डीएम के बंगले में तेंदुआ घुसने की खबर के बाद वन विभाग हरकत में आया। मंगलवार सुबह से ही रेस्क्यू टीम बनाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। बहरहाल तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल आदि की व्यवस्था भी की गई है। तो यहां पर सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग के पिंजरे में जो ये तेंदुआ है वो आखिर कब तक फंसता है। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने भी व्यापारियों को साधने के उद्देश्य से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। व्यापारियों के मंडलीय सम्मेलन में झांसी, ललितपुर, जालौन जिले के व्यापारियों ने भाग लिया। झांसी में आयोजित किए गए मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत अन्य सपा के नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारियों को जागरूक किया कि बीजेपी सरकार में व्यापारियों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है, इस तरह के आरोप लगाए। साथ ही व्यापारियों का उपयोग करने का, उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने व्यापारियों को नजरअंदाज किया है। व्यापारियों का हित सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है और समाजवादी पार्टी व्यापारियों के लिए हमेशा रही है और सरकार में आने के बाद व्यापारियों के लिए जो भी उनके हित में अच्छे कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। समाजवादी व्यापार सभा के झांसी मंडल का मंडलीय सम्मेलन व्यापार सभा का था और समाजवादी व्यापार सभा पूरे प्रदेश के मंडलीय सम्मेलन कर रही है। उसी कड़ी में आज हमने पूरे मंडल के तमाम जनपदों के लोगों को, अपने व्यापारी प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया था, जो पदाधिकारी हैं। आज यहाँ व्यापारियों को जागृत करने के लिए, उनको सही स्थिति बतलाने के लिए, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार थी और उसके बाद अखिलेश जी की, तो उन्होंने जो व्यापारी हित में जो काम किए हैं वो आज तक के इतिहास में जब से भी तमाम मुख्यमंत्री बने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए हैं।
लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज में 6 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए सीएचसी निघासन में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग ने अज्ञात जानवर की तलाश में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। घायल बच्चा संदीप, जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है, फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूपी के हाथरस जिले के बहुचर्चित हाथरस कांड को 1 साल हो गया है। 1 साल बीत जाने के बाद बिटिया के पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका है, इसलिए परिवार संतुष्ट नहीं है। बिटिया के परिजनों की माने तो सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद के अलावा मकान और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मकान और नौकरी के मामले में उनके हाथ खाली हैं। अलबत्ता सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा मिलने से वे अपने को सुरक्षित जरूर महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था। इस मामले के गांव के चारों आरोपी जो हैं वो अलीगढ़ जेल में हैं। सीबीआई ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की हुई है। चार्जशीट पर हाथरस जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। केस की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। 1 साल हो चुकी है, अभी भी वही हमारा हाल है। एक साल से जेल में हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ठप पड़ा हमारा। तो वैसे ही हमारा दुख में समय निकल रहा है और न्याय की बात है। अभी न्याय केस चल रहा है कोर्ट में, अब देखो कब तक न्याय मिलेगा। सुरक्षा में कहीं काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं और ना ही हम कहीं जा सकते चोरों की सुरक्षा में। और हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारे जो वायदा है उनको पूरा किया जाए। 1 साल हो चुका। बदायूं के नगर पंचायत दहगमा में एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार शिव कुमार शर्मा, हल्का लेखपाल और जरीफ नगर थाना फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसील प्रशासन पहुंचा। जेसीबी पहुंचते ही मुख्य में बाजार लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मेन मार्केट में जो है वो लोगों की भीड़ लग गई। अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए तहसील प्रशासन से कुछ वक्त मांगा, तो तहसील प्रशासन ने कुछ दिनों का लोगों की बात मान ली और समय पूरा होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात कही है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने प्रशासन से कुछ वक्त मांगा, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी बात मान ली है और लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ वक्त दिया है। मऊ जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी प्रभारी भीटी उप निरीक्षक शिवमूर्ति तिवारी की दबंगई उस वक्त देखी गई जब एक सफाई कर्मचारी के साथ दबंगई देखने को मिली। जब उस सफाई कर्मी को उठाकर पटक दिया, जिसका वीडियो वायरल होने लगा, उसके पैर टूट गए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घुले ने उप निरीक्षक शिवमूर्ति तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।